साथियों नमस्ते। मैं जीवन भाई दायर फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों के बाद आज हम आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं। आज लाइव आया हूँ साथियों। एक बात थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। साथियों, अब सिर्फ ये बातें मुहावरा बनकर रह गई। कभी लोग इसके लिए बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, लेकिन अब सिर्फ मुहावरा बनकर रह गई। साथियों, बात कुछ इस प्रकार की है। बात आई है त्योहार और व्रत पर। कुछ लोग आज भी व्रत करते हैं, लेकिन एक समय था कि व्रत इसलिए करते थे कि भारत के अंदर अनाज की बहुत ज्यादा कमी थी। साथियों, ये सत्य घटना मैं बता रहा हूं। साथियों, मैंने इस पे पूरी तरह रिसर्च किया, मुझे ज्ञात हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और साथियों, यदि मेरी बात अच्छी लगे और इसमें सच्ची लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों, ताकि आज के हमारी युवा पीढ़ी को ये बात सच्ची और सत्य लग सके कि लोग व्रत उपवास क्यों करते। लोगों को इसके पीछे का राज शायद पता भी नहीं है, लेकिन साथियों ये बहुत सच्ची घटना है। साथियों, तो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने सुना होगा। साथियों, उस वक्त एक मदर इंडिया करके फिल्म आई थी। साथियों, यदि मेरी बात में आपको सच्चाई न लगे तो उस फिल्म का कुछ हिस्सा आप जरूर देखना। जब मदर इंडिया जो बनी है, नरगिस दत्त, उसकी दो औलादे हो। औलाद तो 3 से 4 होती है, लेकिन 2 औलाद भूख के अभाव में मर जाती है और उसके पति का रोल निभाता है राजकुमार। साथियों, तो उनके खेत की बिजाई करते समय एक पत्थर हटाते समय उनके दोनों हाथ कट जाते हैं। तब वो लोगों के ताने सुनते सुनते तंग आकर वो अपना घर छोड़कर चला जाता है और पीछे रह जाती है नरगिस दत्त। उसके जिम्मे में होती है 3 से 4 औलादों को बड़े करने की जिम्मेवारी। साथियों, तो उनको बड़ा करने के लिए वो दर दर की ठोकरें खाती है और एक सेठ साहूकार के पास जाती है। तो वो उनके 2 बैल होते हैं, उनमें से एक मर जाता है, दूसरे को वो लेके चला जाता है। लेकिन उससे पहले जब वो अपने बच्चों को पालने के लिए उनके पास गेहूं धान मांगने जाती है, तो उसकी इज्जत पे आबरू उतारू होने पे उतर आता है। साथियों, तब नरगिस दत्त उसकी धान की पोटली उसके मुंह पे मारकर वो चली आती है और साथियों वो एक घायल शेरनी की तरह दहाड़ उठती है। साथियों, ये बहुत ही रोचक और सत्य घटना मैं बता रहा हूं। साथियों, ये कोई फिल्म जरूर बनी है, लेकिन ये सत्य घटना पर बनी। साथियों, तो उस वक्त उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं रह जाता कि अपनी औलाद को कैसे बड़ा करे, उनका पेट कैसे भरे। तो साथियों, उस वक्त एक औलाद बुखार मलेरिया होने के कारण खत्म हो जाती है और एक औलाद कहीं गुम हो जाती है। दूसरी 2 औलाद राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त बड़े होते हैं उसके आबा में। वो ठोकरे दर दर की ठोकरे खाते हुए, और उसमें जब सुनील दत्त एक अलग टाइप का इंसान बताया गया। तो साथियों, उस वक्त की घटना है जो मैं आपको बता रहा था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री हुए थे, उस वक्त अनाज की बहुत ज्यादा किल्लत थी। साथियों, विदेश से अनाज लाने का भी कोई जरिया नहीं था भारत के पास। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने, साथियों सच्ची बात है ये, उपवास रखा 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन तक।
एक समय एक वक्त रोटी खाते थे। तब उनको पक्का दृढ़ विश्वास हो गया कि इंसान एक वक्त की रोटी खाकर जिंदा रह सकता है और जैसे हम काम करते हैं वैसे ही काम कर सकता है। तब उन्होंने अपने परिवार से कहा कि भाई मैं पिछले 7 दिन से व्रत रख रहा हूं, क्या आप इसमें मेरे सहयोग भागीदार बनेंगे? तो उन्होंने वजह पूछी तो उन्होंने वजह बताई कि हमारा भारत बहुत दुखी है, यदि हम घर में 7 जने हैं और एक टाइम खाना खाएंगे तो शायद 7 के बदले 14 जनों को भोजन मिल सके और हम भूखमरी दूर कर सके। तो साथियों, ऐसे करते करते खुद से अपने परिवार पे आए, परिवार से अपने गांव वालों को समझाया, गांव से ऐसे करते करते पूरे देश के अंदर मतलब ये प्रथा चलाई कि भाई हम एक वक्त भोजन करेंगे, इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और सबको भोजन मिलेगा। इस प्रकार ये साथियों भोजन की ये मतलब व्रत की प्रथा चली, ये सत्य घटना। उस वक्त साथियों किसी भी प्रकार का कोई भी, अब तो लोगों के पास सब कुछ है, साधन संपन्न है, मिठाई की आपको हर चौराहे पे दुकान मिल जाएगी और आपकी खुराक भी बिल्कुल कम हो चुकी। क्यों कि अब साथियों लोग कहते हैं, एक गाँव मारवाड़ी में कहावत है कि वो तो ओगनी जियो, तो ओगनी जे कहूँ कोई चीज की ज्यादा ये चीज ने आप बार बार एक ही चीज ने जीमा नहीं, जिंदा जबान माते पिंग खाने की इच्छा खत्म हो जाए। तो साथियों ये सच्ची बात है। आज करवा चौथ का व्रत है, लोग कई प्रकार की कॉमेडी बना रहे हैं साथियों। तो ऐसे समय में ऐसी कॉमेडी ना बनाकर सच्ची घटना पे आधारित सत्य बात को सामने रखनी चाहिए साथियों। कुछ लोग लकड़ी पे चुन्नी उड़ाकर उसमें चेहरा देखती है, कुछ बच्चियां गलत राह पर चल पड़ती है। तो साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सत्य है। और आप अपनी जबान पे कंट्रोल रखिए। आज की युवा पीढ़ी है ना, जो अपने पति को तू करके बुलाती है कि तू क्या कर रहा है, और पत्नी को आप करके बुलाते हैं साथियों। ये सच्ची बात है, शायद किसी को दिल को बुरा लग सकता है। लोग कहते हैं ना, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, फिर वो आदत हो जाती, वो नहीं देखते कि मेरे आसपास कौन है। वो जैसा हम घर में बच्चों को सिखाएंगे ना, वही आगे चलकर सीखेंगे। तो आवश्यकता है अपने पति को कभी तू ना कहे। पति परमेश्वर भगवान के स्वरूप होता है, इसलिए व्रत रखने से उनकी आयु नहीं बढ़ेगी। ये तो सिर्फ एक बहाना है साथियों। यदि आप अपनी इस जबान पर उनको भगवान स्वरूप ही हर हमेश मानोगे, जब दिल चाह उनको गाली निकाल दी, जब दिल चाह तू क्या कर रहा है, तू क्या करता है, तू कहां जा रहा है, मतलब तू करके पति को बुलाना बहुत महान पाप है साथियों। यदि शायद किसी को मेरी बात बुरी भी लग सकती, लेकिन साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। ये मैं काफी जगह ऐसी बातें सुनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बताता साथियों। ये आप कोई दिल पे मत लेना, लेकिन मेरी बात में कितनी सच्चाई है आप कमेंट करके अवश्य बताना। जो युवा पीढ़ी है ना इस प्रकार की, मतलब उनकी लबाब पड़ जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। करवा चौथ रखो, बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने पति को दिल से परमेश्वर मानोगे तभी आपका पति परमेश्वर होगा, उनकी आयु बढ़ेगी। नहीं तो कोई भूखा रहने से, कोई एक दिन का व्रत करने से किसी की आयु नहीं बढ़ती है। ये सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं है, दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। आप अपने परिवार के अंदर रहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिए, हाँ व्रत रखिए, उसमें अपने शरीर का, तन का, मन की शुद्धि होती है। ये गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी कहा है, तो मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन बिल्कुल बहकावे मत आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी करवा चौथ शुभ रहे, दीपावली आ रही सामने, मैं दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामना देता हूं साथियों। और आप अपने घर की साज-बाज सजावट कीजिए, साफ सफाई कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार से अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, भारत माता की जय।
गो वंदे गो मातरम। हमारी गौ माता भारत माता का दर्जा मिले साथियों। ये मुहिम चलाई हमने, कल हम जयपुर गए थे, तो आप भी इसमें हमारे सहयोगी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी गौ माता को देखो तो उनका सहयोग करो। बीमार हो, कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका सहयोग कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।